Hello, I am Shivi Saxena TGT from ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, आज की रिकॉर्डिंग में मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर नंबर 4 एंड देन द फर्स्ट सिटीज। ये चैप्टर सारे ही ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा रिमाइंड भी करना ज़रूरी होता है। वक्त है, टाइम है, तो हम एक बार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो हिस्ट्री भी आज रिवीजन के रूप में आपके सामने स्टार्ट हो चुकी है। हम लोग पीछे से चलेंगे, जिसमें चैप्टर 4, 3, 2, 1 इस तरीके से चैप्टर 4 है एंड देन द फर्स्ट सिटीज। डेवलपमेंट, इंसान हर्डर से फार्मर बना। फार्मर के बाद में वो किस तरीके से उसने सेटलमेंट्स किए, कौन कौन से फर्स्ट सिटीज थे जो कि डेवलप हुए, वो आपका ये चैप्टर है। इसमें आपको सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आपने ऑलरेडी बच्चों पढ़ा था इसमें कि सबसे पहले आपको इसमें वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एंशियंट रिवर वैली सिविलाइजेशन कौन कौन से थे, कौन कौन से प्राचीन सिविलाइजेशन मेनली जो माने जाते हैं वो कौन से हैं। उसमें आपका इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन। ये इतने सिविलाइजेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमारे लिए बहुत कुछ दे के गए इंडियन हिस्ट्री में, जिसके के कारण आज हम उन चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और इतने मेमोरेबल हैं कि इनके ऊपर लोगों ने पिक्चर भी बनाई है। आप लोगों ने देखा होगा मोहनजोदाड़ो फिल्म जो है, जिसमें हमारी, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो आप सब इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ चुके होंगे कि क्या बताया जा रहा है इसमें, किस तरीके से डेवलपमेंट हुए, सेटलमेंट्स हुए, लोगों ने सिविलाइजेशन अपनी लाइफ में अपनाया। ये सब आप इसमें ऑलरेडी समझ चुके थे। सबसे पहले बच्चों इसमें सिविलाइजेशन क्या होता है आपको याद होगा, ये समझाया गया था कि एग्रीकल्चर का वो एडवांस रूप, एग्रीकल्चर करना सीख चुका था इंसान, लेकिन एडवांस रूप में सिस्टम के तरीके से एग्रीकल्चर को चलाना और लोग जो टाउन में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से चेंज होती है, किस तरह से वो इम्प्रूव करते हैं, अपनी लाइफ में बेटरमेंट लेकर आते हैं, ये सारा कुछ हमारे सिविलाइजेशन के अंतर्गत आता है। और पॉलिटिकल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बहुत से हैं जो कि इस चीज़ से एक सिंबल बनाते हैं हमारे सिविलाइजेशन को। और डिवीज़न ऑफ लेबर, रूलर्स, वॉरियर्स, प्रीस्ट्स, फार्मर्स, कारपेंटर्स, पॉटर्स, इस तरीके से बहुत कुछ हमारे सिविलाइजेशन को दर्शाता है उस समय के। और नॉलेज ऑफ राइटिंग भी, लिटरेसी हो चुकी थी उस समय में, लोगों को साक्षरता का ज्ञान हो गया था। राइटिंग क्या इम्पोर्टेंस रखती है, उसकी क्या नॉलेज होती है, ये सब अच्छे से वो लोग समझ चुके थे। और ये सारे सिविलाइजेशन हमारे लिए मेन रूप से आपको पता है 4 मेजर सिविलाइजेशंस बताए गए हैं जो कि हमारी इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। फिर आगे जब हम लोग इस चैप्टर में बढ़े थे बच्चों, तो हम लोगों ने देखा था अर्बनाइजेशन एंड सिटीज़ क्या होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि जो सिटी होता है वो बहुत सारे लोगों से घिरा होता है, बहुत सारा पॉपुलेशन होता है वहां पर। और सिटीज जो कि अर्बन एरिया से रिलेटेड होते हैं, मतलब शहरी क्षेत्र होता है, व्हेन मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड सिटीज। जब बहुत सारे लोग गांव से टाउन की ओर, सिटीज की ओर आते हैं अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, डेवलपमेंट्स करने के लिए, अपना प्रोग्रेस करने के लिए, तो वो हमारा अर्बनाइजेशन के अंतर्गत आता है। और अर्बनाइजेशन जो होता है बच्चों, वो सिविलाइजेशन का ही एक मुख्य पॉइंट होता है। ठीक है, की फीचर है हमारा सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन। सिटीज में लोग ज्यादातर जो आते हैं गाँव से, वो क्यों आते हैं? मेनली वो अपने ऑक्यूपेशन को लेकर के आते हैं, अपना व्यवसाय ज़्यादा अच्छा करने के लिए। विलेज में इतना अच्छा नहीं हो सकता, तो वो ये सोचकर आते हैं कि वो सिटीज़ में डेवलपमेंट करेंगे, अपने ऑक्यूपेशन को, व्यवसाय को और ज़्यादा अच्छा करेंगे।
और मनी अर्न करेंगे, चाहे वो ट्रेडर्स हों, ज्वेलरी मेकर्स हों, इसके साथ साथ राइटर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, कोई भी हो, वो अपनी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए वो सिटी की ओर मूव करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर अपनी लाइफ को वेल डेवलप्ड बनाने के लिए, फैसिलिटीज़ का यूज़ करने के लिए, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं, रोड्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, पब्लिक हॉल्स हैं, ग्रीनरीज हैं, इन सिस्टम्स का वेल डेवलपमेंट हो सिटीज़ में होता है, तो उन सबको अपनी लाइफ से जोड़ने के लिए लोग गाँव से शहरों की ओर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा अर्बनाइजेशन में होता है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन जो होता है, इसमें आपने देखा था कि कैलकोलिथिक एज के टाइम पीरियड के बाद से हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने के लिए मिला है। अच्छा, कैलकोलिथिक एज में बच्चों आप जानते हो इसको कैलकोलिथिक एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में लोगों ने मेटल का यूज करना सीख लिया था, वो कॉपर का, ब्रोंज का यूज करना सीख गए थे कि इसके यूज करने से, कॉपर और टिन को यूज करने से क्या कुछ वो कर सकते हैं और क्या ज्यादा अच्छा वो दे सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, वो सब कुछ इन्होंने ऐसा किया था। और इस समय में जो आपका कल्चर था वो भी धीरे धीरे अच्छे रूप में जन्म लेने लगा था, और इसी समय पीरियड को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। आप लोगों ने हड़प्पा की सभ्यता के बारे में सुना होगा, जो कि हमारी इंडस सिविलाइजेशन के रूप में देखने के लिए मिलती है, और ये सिविलाइजेशन हमारी एक पहचान है, हमारी एक आइडेंटिटी हमारी बताती है, और ये 650,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है था। ठीक है, और मेसोपोटामिया इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है ये भी काफी बड़े एरिया में बना हुआ है, और सिविलाइजेशन जो होता है ये हमारे इसमें बहुत सारी जगह जो थी इससे जुड़ी हुई थी, कनेक्ट थी, जिससे कि हमारी सभ्यता दिखाई देती है, समझ में आती है कि पहले हमारी कल्चर किस तरीके की हुआ करती थी। और ज्यादातर बच्चों जो सिविलाइजेशन था उस समय में, वो सिविलाइजेशन नदी के किनारे बनाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी लाइफ को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और अगर वो वाटर को तो नदियों को या जो समुद्र का पानी होता है इसको तो वो अपने पास नहीं ला सकते, तो इन्होंने सोचा उस समय के इंसान ने कि हम अपने आप को वहां पर सेटल कर देते हैं। तो ज्यादातर जो सिविलाइजेशन है वो नदी के किनारे ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये इंडस रिवर के नजदीक बना हुआ था, क्योंकि यहाँ इनको प्रॉपर जब भी वाटर की अवेलेबिलिटी होती है, चाहे वो कृषि के लिए, चाहे वो अपने ओन वर्क के लिए, किसी के लिए भी उनको पानी की जरूरत हो, तो वो आराम से वहां से ले सके, इसलिए वो नदी के किनारे अपनी लाइफ को सेट करते थे, रिवर के किनारे। ठीक है, तो ये भी इसमें एक मेन चीज थी, आपने पढ़ा था। अच्छा, टर्न करिए अपने पेज को, तो आप देखोगे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, एक्सकेवेशंस के द्वारा जो हिस्टोरियंस ने हमें साइट्स दी हैं वो मिली हैं, तो वो मेहर घर है जो कि पाकिस्तान में है। ये हमें ये बताता है कि हमारी सिविलाइजेशन कैसी थी। ठीक है, जो आज पाकिस्तान की जगह है वहाँ हमारा ये सिविलाइजेशन बना हुआ है। और मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये हमारा धोलवीरा जगह पर बना हुआ था। इस तरीके से बहुत सारी मेन फीचर्स हमारे सिविलाइजेशन के निकल के आते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से फीचर्स थे, उन्हें एक एक करके लेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपने देखा था टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग मतलब एक सिटी को किस तरीके से प्लान करते थे वो, जब प्लान करना, जब उन्हें बनाना होता था तो उससे पहले वो उसको प्लानिंग करके चलते थे, क्योंकि जितना भी कुछ हम लोग अपनी इसमें देखते हैं उससे ये पता चल रहा है, इन बुक्स में हमने जो भी कुछ देखा है तो उससे ये मालूम पड़ता है कि उस समय में जो भी कुछ लोगों ने बनाया है वो सब कुछ वेल प्लान्ड है, पहले से उसकी प्लानिंग करके रखी गई होगी। और ये भी बताया
गया था इस चैप्टर में आपको कि ये नहीं मालूम है कि इसका रूलर कौन था, इसको चलाने वाला कौन था, क्योंकि दुर्भाग्यवश सभी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था अर्थक्वेक के कारण। लेकिन फिर भी जो भी था रूलर, इतना निश्चित था कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही वेल प्लान था। वो रूलर बहुत अच्छे से काम करता था, सिस्टमैटिक उसके सारी चीजें हैं। क्योंकि आप देखिए टाउन्स जो थे वो इतना अच्छे से डेवलप किया हुआ था उसने कि स्ट्रीट्स जो थी, स्ट्रीट्स को भी उसने इंटरकनेक्ट किया हुआ था। उनको राइट हैंड साइड से उसने सारे उनके एंगल्स को खोल रखा था, और जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाया जा सके, एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट में इजीली पहुंचा जा सके। तो इस तरह से ये आप इसमें देख सकते हो जो पिक्चर बना हुआ है। फिर आप आए थे ग्रेट बाथ पर। आपने ग्रेट बाथ में ये देखा था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये आपके लिए। और सिविलाइजेशन में, इस इंडस वाले सिविलाइजेशन में जो ग्रेट बाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें पिक्चर बना हुआ है ग्रेट बाथ का। इसमें आप देखोगे कि जो वॉल्स वगैरह थी इसकी वाटरप्रूफ हुआ करती थी उस समय में, और इसके अलावा जो बेक्ड ब्रिक्स के द्वारा बनाए जाते थे, और जो भी इसमें डबल स्टोरीज इसमें रूम्स हुआ करते थे, प्लस इसमें ऐसे रूम होते थे जिसमें की व्यवस्था होती थी उसमें अटैच्ड रूम की, जिसमें कि वॉशरूम के रूप में उसको यूज किया जा सके। इसके साथ साथ इतना अच्छा एरिया ये होता है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन, कि यहाँ पर फंक्शंस वगैरह में भी, सेरेमनीज वगैरह में भी इस जगह का यूज किया जाता था। इसको इतना अच्छा दिखाया गया है। फिर देखिए ग्रैनरी भी आपको इसमें दिखाई गई थी, ग्रेट ग्रैनरी। आप देखिए इसमें नीचे पिक्चर बना हुआ है, ये भी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता था, बहुत ही अच्छे वेल प्लान्ड तरीके से। फिर जो रेजिडेंशियल एरियाज थे वो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि इसमें एक सिस्टमेटिक वे में एक प्लेटफॉर्म के रूप में बना करके इसको तैयार किया जाता था। ऐसा नहीं है कि एक उन्होंने हाउस कहीं बना दिया, फिर एक कहीं बना दिया, एक कहीं बना दिया, ऐसा नहीं था। मोस्टली जो हाउसेस थे वो ऐसे थे कि डबल स्टोरीज थे, और इसके जो रूम्स थे वो भी एक दूसरे से अटैच्ड हुआ करते थे, और इसमें हर रूम में एक वॉशरूम बना होता था, और पूरी प्रॉपर व्यवस्थाएं थी। उसमें भी वाटर टैंक हुआ करता था, जिससे कि वाटर के लिए कहीं और ना जाना पड़े, वहां पर वाटर उनको अवेलेबल हो सके। और इसके साथ में ये सारे सिमेट्रिकल बने होते थे, और इसमें बेदिंग रूम बने होते थे, बहुत ही नीट एंड क्लीन बढ़िया तरीके से बनाया जाता था। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो घर का डर्टी वाटर होता है उसको कहाँ निकाला जाए, तो उसके लिए भी प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई थी। पाइपलाइंस डाले गए थे जिससे कि वो अच्छे से बाहर जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से सारा कुछ वेल प्लान्ड था, बहुत अच्छा था, इतना अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया हुआ था कि आज भी हम लोग उसको याद करते हैं, है ना। अब देखिए उस समय के लोग क्या खाते थे, तो वो ज्यादातर गेहूं से बनी हुई चीजें खाते थे, बाजरे को खाते थे वो, और ज्वार, रागी, इस तरीके से बहुत सारे वो फसलों का यूज करते थे, वो खाते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से उनका मेच्योरिटी उनके अंदर आ चुकी थी। व्हाट डिड दे वियर, वो क्या पहनते थे, तो वो आप देख चुके थे इसमें कि बहुत बड़े से कपड़े को जो जेंट्स लोग होते थे, मैन होते थे, वो उसको ओढ़ा करते थे कंधों से, और जो लेडीज होती थी वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहना करती थी, और शोल्डर पर उनके भी शॉल पड़ा होता था। इस तरीके से उनका ड्रेस होता था। ठीक है, और वो इसके साथ साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, इन चीजों का भी यूज करते थे अपनी ऑर्नामेंट्स में। बैंगल्स का यूज करते थे, इयररिंग्स बनने लगे थे उस समय में, नेकलेसेस का यूज किया जाता था। अच्छा, जो औरतें थी वो काजल का यूज करती थी अपनी आईज के लिए, लिप्स पर लिपस्टिक लगाया करती थी वो लोग, और इस तरह से वो बहुत कुछ डेकोरेशन के बारे में, कॉस्मेटिक के बारे में भी उनको नॉलेज होने लगी थी। डिड दे नो टू राइट, क्या वो लिखना जानते थे, ये क्वेश्चन है। तो आप देखोगे कि इसमें
आपने इसमें पहले भी पढ़ा था, दिस वॉज वन द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नोन स्क्रिप्ट। कुछ उनका स्क्रिप्ट इस तरीके का मिला है जो कि डेवलप कराता है कि राइटिंग उनको थोड़ा सा आ गया था, वो लिखने लगे थे क्ले बेक्ड क्ले पर। इस तरीके से उनका कुछ मटेरियल हिस्टोरियंस को मिला था। पेंटिंग्स देखिए उनको बहुत अच्छे से करनी आ गई थी। और मेटलर्जी मीन्स वो मेटल के द्वारा भी पॉट्स को बनाने लगे थे। टूल्स में वो मेटल का यूज करने लगे थे, जिसके द्वारा हुक्स वगैरह लगाए जाते हैं, वो सारे उनको बनाने आ गए थे। निडल का यूज करने लगे थे वो, तो बहुत कुछ उन्होंने सीख लिया था। आयरन की क्या नॉलेज है, क्या होता है, वो भी उनको आ गया था। पॉटरी जो थी फिनिश्ड हुआ करती थी, पॉलिश्ड हुआ करती थी, बहुत शाइन करती हुई उन्होंने बनाना सीखा था। और आर्ट एंड क्राफ्ट जो था वो बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिला हम लोगों को। देखिए आप जो पिक्चर इसमें बना हुआ है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का ही स्टैचू है, जो कि तो बच्चों इसमें ये टेरिकोटा टॉयज भी करके उन्होंने बनाए थे, जो कि बच्चे उनके चिल्ड्रन जो थे वो खेला करते होंगे इससे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। वो टॉयज बच्चों के लिए होते होंगे। फिर आगे बढ़े थे हम लोग, तो हमने इसमें सील्स देखा था कि योगी सील इसमें एक बना हुआ है। किसी योगी का उन्होंने पिक्चर इसमें बनाया है, जिसको कि वो पशुपति के नाम से जानते थे। और फिर दूसरे में एक एनिमल का फिगर बनाया हुआ है। इस तरह से वो सील पर भी पिक्चर्स को इंडिकेट करते थे। फिर आगे देखिए वेट एंड मेजर्स, वो वेट के लिए कुछ भी अगर उनको वेट करना होता था या मेजरमेंट करना होता था, तो वो वेट करने के लिए किसी बड़े से उसका स्टोन का यूज करते थे, और उस स्टोन को वो अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने बना रखा था। उसके हिसाब से फिर वो वेट करते थे दूसरी चीजों का, ऐसे उनका चलता था। रिलीजन में वो देखिए आप इसमें पिक्चर बना हुआ है, जो मदर गॉडेस हैं उनको वो माना करते थे, वो बिलीव करते थे वो इनमें। इस तरीके से ट्रेडिंग भी उन्होंने शुरू कर दिया था, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने, जो कि दूसरे देशों से अपने यहाँ आने लगे थे, अपने देशों से यहाँ दूसरी जगह जाने लगे थे थ्रू सी, इस तरह से वो करने लगे थे बहुत कुछ ट्रेडिंग। और फिर देखिए लैंड के थ्रू या फिर सी के थ्रू वो ट्रेडिंग शुरू हो चुका था उनका। लेकिन फिर लास्ट में आके एंड हो गया था इंडस सिविलाइजेशन का, जो कि हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, उसका पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब वो एरिया जो है वो हमें फिर अर्थक्वेक के कारण, फ्लड के कारण, सारा कुछ डिस्ट्रॉय होने की वजह से फिर नहीं मिला। तो बच्चों इस तरह से ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका था, और आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे, आपको रिमाइंड हो गया होगा सभी कुछ। आप बस लर्निंग शुरू कर दीजिए। आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे आपको सारा कुछ अपने नोटबुक पर याद करके फिर उसको अपने एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो तैयारी रखिएगा, कभी भी आपके सडन एग्ज़ाम हो जाएंगे। ओके बच्चों, नाउ बाय बाय।